গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई। हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम जिताएंगे। आज पूरा बंगाल कह रहा है 4 जून 400 पार। पूरी की पूरी टीएमसी वार पलटवार होने वाला है, हंगामा हुड़दंग होने वाला है, बंगाल हिलने वाला है, मुकाबला तगड़ा होने वाला है। जी हां, 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। 400 पार के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को न सिर्फ चुनौती देने के मूड में है, बल्कि एक बड़ा उलटफेर लाने वाली है। इसी बालूरघाट में 3 आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी। पश्चिम बंगाल के रण में महिला और मुसलमान वोटर बड़ा फैक्टर है और ममता का फोकस भी इन्हीं पर है। बीते 12 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर विराजमान ममता अपने कोर वोट बैंक को पाले से खिसकने न देने के लिए पूरा माहौल गरमाने में लगी है। अपने आक्रामक तेवर और बंगाली भाषा में वो मंच से उकसाने और भड़काने वाले बयान दे रही है। नो एनआरसी, नो कैब, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस एनआरसी और सीएए को लेकर ममता अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, उसी वोट बैंक पर मोदी सटीक और करारा हमला कर रहे हैं। घुसपैठियों पर निशाना लगाते हुए मोदी कह रहे हैं कि ममता ने पूरा पश्चिम बंगाल उन्हें लीज पर दे दिया है। टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। अपने तीखे तेवर और आक्रामक हमलों के लिए जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने रामनवमी को लेकर भी खूब माहौल बनाया था। लोगों में यह डर बिठाने की कोशिश की थी कि रामनवमी पर बीजेपी दंगा कराएगी। ममता ने हर जगह ऐसे बयान दिए जिससे लगा जैसे वो खुद चाहती हैं हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता की आग भड़के और इस आग में वो अपनी जीत का समीकरण साध ले। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है। लेकिन मोदी भी ममता को रामनवमी की याद दिलाने से नहीं चूक रहे हैं। आज बिहार के गया और पश्चिम बंगाल के बालूरघाट की दोनों रैलियों में मोदी ने जनता जनार्दन को रामनवमी की याद दिलाई। टीएमसी ने हमेशा की तरह
यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। ममता को इस बार पूरी तरह पटखनी देने के मूड में बैठी बीजेपी के पास भी खूब हथियार है। बंगाल में अपराध और गुंडागर्दी को लेकर बीजेपी आक्रामक है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में मोदी ने महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और टीएमसी के गुंडों की ज्यादती और संदेश खाली को लेकर ममता पर करारा वार किया। हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। संदेश खाली को लेकर टीएमसी बैकफुट पर है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की फरारी और गिरफ्तारी के ड्रामे पर ममता के स्टैंड सवालों के घेरे में रहे, जिसे बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर इसे देश का मुद्दा बना दिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में और टीएमसी के खिलाफ एक अंडरकरंट दौड़ रहा है। हालांकि ये नतीजों के बाद ही समझा जा सकता है, लेकिन ममता बीजेपी पर हमला करने में ही मशरूफ है। আপনার পার্টি চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আয়নায় নিজের মুখটা দেখুন আগে। আপনার পার্টি সবচেয়ে বড় ডাকাতের দল, মাফিয়ার দল, গুন্ডাদের দল। অলিগলি में शोर है, बीजेपी चोर है। ममता की ये गर्जना वोटर सुन रहा है या नहीं, ये समझने की जरूरत है। अगर आज चुनाव हो तो क्या रहेंगे पश्चिम बंगाल के नतीजे, इसका बिल्कुल ताजा सर्वे हम आपको दिखाते हैं। ये सर्वे ईटीजी टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है। पश्चिम बंगाल में जो सियासी रुझान सर्वे में अभी दिख रहे हैं, उसके मुताबिक बीजेपी को 42 सीटों में से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 19 सीटें यानी पिछली बार से 3 सीटें कम। जबकि कांग्रेस की हालत और भी पतली है। सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, यानी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के दम पर ही ममता एक बार फिर सत्ता में काबिज होने में सफल रही थी। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो टीएमसी को 48% वोट शेयर हासिल हुए, जबकि बीजेपी को 38% वोट शेयर मिले। यानी 2016 के विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो ममता केवल 3% वोट स्विंग करा पाई, वहीं बीजेपी ने 28% वोट शेयर स्विंग करवाए और 3 से सीधे 77 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की।